भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा को लेकर के मालदीव सरकार के मंत्रियों द्वारा की गई विवादास्पद टिप्पणी को लेकर अब भारत में कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। पहले फिल्म स्टार और जनता के बाद अब क्रिकेटर्स भी इस जंग में कूद पड़े हैं। दरअसल तमाम हस्तियों ने भारत के खिलाफ नस्लवादी टिप्पणियों की आलोचना की है। साथ ही भारतीय नागरिकों से पर्यटन के लिए देश के विभिन्न समुद्री तटों वाले पर्यटन स्थलों की ओर रुख करने को कहा है। साथ ही बाकायदा ट्विटर पर एक ट्रेंड भी आ गया कि मालदीव बायकॉट, यानी बायकॉट मालदीव किया गया, जिसके बाद कई देश के जानी मानी कंपनियां जो ट्रिप कराती हैं उन्होंने बुकिंग तक लेनी बंद कर दी है और जो कर चुके थे उन्होंने कैंसिल कर दी है। लेकिन अब इसको लेकर के भारत के और हिंदुस्तान की टीम में, यानी क्रिकेट टीम में जिन्होंने बड़ा नाम किया है, उन्हीं में से सभी क्रिकेटरों ने भी अब लामबंद होकर मालदीव को करारा जवाब दिया है। इनमें से सबसे धुरंधर बैट्समैनों में से शामिल सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, इरफान पठान, सुरेश रैना और आकाश चोपड़ा जैसे क्रिकेटर्स ने अब इसका बायकॉट के साथ साथ समर्थन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इन्होंने मालदीव सरकार के मंत्रियों और सार्वजनिक हस्तियों द्वारा की गई विवादास्पद टिप्पणियों पर तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। सबसे पहले बात करते हैं भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग की। वीरेंद्र सहवाग ने भारत और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ टिप्पणियों पर तीखा जवाब लिखा है। सहवाग ने एक्स पर लिखा, चाहे वो उडुपी के खूबसूरत समुद्र तटों, पौंडी में पैराडाइज बीच, अंडमान में नील और हैवलॉक और हमारे देश भर में कई अन्य खूबसूरत समुद्र तट हों, भारत में बहुत सारे अनएक्सप्लोर्ड जगहें हैं जिन्हें कुछ बुनियादी ढांचे के समर्थन के साथ बहुत अधिक संभावनाएं हैं। भारत को सभी आपदाओं को अवसर में बदलने के बारे में जाना जाता है और मालदीव के मंत्रियों द्वारा हमारे देश और हमारे प्रधानमंत्री पर यह कटाक्ष भारत के खिलाफ एक महान अवसर है ताकि उन्हें पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाने और हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण हो सके। कृपया अपने पसंदीदा अनएक्सप्लोर्ड जगहों के नाम बताएं। यानी उन्होंने लोगों से राय ली है और उनके पसंदीदा जगहों के बारे में बताने को कहा है। वहीं फास्ट बॉलर रहे और तमाम बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाजों का विकेट लेने वाले इरफान पठान ने भी इसको लेकर के कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जब मैं 15 साल का था तब से दुनिया भर की यात्रा कर रहा हूं। मैं जिस भी नए देश का दौरा करता हूं वो भारतीय होटल और पर्यटन द्वारा दी जाने वाली असाधारण सेवाओं में मेरा विश्वास और मजबूत होता है। प्रत्येक देश की संस्कृति का सम्मान करते हुए मेरी मातृभूमि के असाधारण आतिथ्य के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां सुनना निराशाजनक है। इसके अलावा पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना ने भी भारतीयों से मालदीव की नफरत के खिलाफ एकजुट होने और भारतीय द्वीपों के अनएक्सप्लोर्ड करने का आग्रह किया है। सुरेश रैना ने कहा कि मालदीव की ओर से इस तरह की आलोचना देखकर निराशा होती है, खासकर इसलिए क्योंकि भारत उनकी अर्थव्यवस्था, संकट प्रबंधन और कई अन्य क्षेत्रों में बहुत योगदान देता है। उन्होंने कहा कि अब भारतीय द्वीपों को एक्सप्लोर करने का समय आ चुका है। रैना ने कहा कि मैंने मालदीव के प्रमुख सार्वजनिक हस्तियों की टिप्पणियां देखी जिसमें भारतीयों के प्रति घृणास्पद और नस्लवादी टिप्पणियां व्यक्त की गईं। ऐसी नकारात्मक देखना निराशाजनक है, खासकर ये देखते हुए कि भारतीय उनकी अर्थव्यवस्था, संकट प्रबंधन और कई अन्य पहलुओं में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मालदीव का दौरा किया है और कई बार और हमेशा गंतव्य की सुंदरता के लिए प्रशंसा व्यक्त करते हुए मेरा मानना है कि हमारे आत्मसम्मान को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। रैना ने आगे ये भी लिखा कि हाल की घटनाओं के मद्देनजर आइए एकजुट हों और अपने जीवंत पर्यटन उद्योग का समर्थन करते हुए हैशटैग लगाते हुए उन्होंने लिखा, एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड को चुनें। ये जश्न मनाने और हमारे द्वारा पेश किए गए समृद्ध अनुभवों की सराहना करने का समय है। रैना के अलावा पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने भी एक्स पर एक बात लिखी है। उन्होंने इस मामले में पोस्ट किया। आकाश चोपड़ा ने लिखा, इंडिया आउट घोषणा पत्र का हिस्सा था, मालदीव ने इसके लिए मतदान किया। अब ये हम भारतीयों पर निर्भर है कि हम समझदारी से चयन करें। मुझे पता है कि मेरा परिवार ऐसा करेगा। जय हिंद। इससे पहले महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महाराष्ट्र के तटीय शहर सिंधुदुर्ग और उसकी खूबसूरत तटीय रेखाओं और प्राचीन द्वीपों की सराहना की और उसमें उन्होंने अपना वीडियो एक पोस्ट किया जिसमें वो बल्लेबाजी बीच के किनारे कर रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जनवरी को केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का दौरा किया था
और इस दौरान उन्होंने स्नॉर्कलिंग में भी हाथ आजमाए थे और ये एक रोमांचक अनुभव के साथ साथ कई तस्वीरें भी शेयर की थी। इसके अलावा उनका वीडियो भी सामने आया था। गौरतलब है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को चीन का करीबी माना जाता है और उन्हें इंडिया आउट की तर्ज पर चुनावी अभियान भी चलाया था। सत्ता में आने के बाद उन्होंने कई ऐसे कदम उठाए जो भारतीयों को चुभने वाले थे, जो भारत मालदीव संबंधों के लिहाज से अपरंपरागत रहे, जिसके बाद से भारत मालदीव के संबंधों में खटास आई और उसकी एक ये नई किस्त सामने आई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।